फूलों का प्रेमी। रमेश एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वह अपने घर के आंगन में तरह तरह के फूल लगा के रखा था। वह फूलों के पास ही ज्यादातर समय खेलता रहता। फूलों में उसकी जैसे जान बसी रहती। वह घर से कहीं भी जाता, उसका दिल हमेशा फूलों के पास ही रहता। वह पढ़ने जाता, पढ़कर जैसे ही आता, फूलों को पानी देना, गुड़ाई करना उसकी दिनचर्या थी। उन हरे भरे फूल के पौधों को देखते ही रमेश का चेहरा खुशी से खिल जाता। फूलों को देखते ही उसका दिल सुकून से भर जाता। उसी के पड़ोस में रमन का भी घर था। रमन रमेश के घर जब भी आता, रमेश के फूलों को देखकर ईर्ष्या से भर जाता। अरे वाह रमेश, तुम्हारे फूल बहुत सुंदर है। रमन मन ही मन सोचता, किसी दिन मैं इसके फूलों में अपनी बकरी को लाकर छोड़ दूंगा और मेरी बकरी सारी फूल खा जाएगी। क्योंकि रमन अपने घर पर बहुत फूल लगाता मगर टाइम से पानी नहीं देता, इसलिए उसके सारे फूल सूख जाते। रमन बहुत ही आलसी टाइप का लड़का था। वह स्कूल से आता, खाना खाकर तुरंत सोने लगता। अपने फूलों की देखभाल अच्छे से नहीं करता, अधिकतर समय सोता ही रहता। एक दिन रमेश की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे मामा की शादी है, हम लोग 2 दिन के लिए मामा की शादी में जाएंगे। रमेश और उसकी माँ दोनों जाने लगे। रमेश का जाने का दिल नहीं करता मगर क्या करता, उसकी मामा की शादी थी, जाना ही पड़ा। जैसे ही रमेश और उसकी माँ घर से गए, इधर रमन रमेश के आंगन में अपनी बकरी को लाया और रमेश के सारे फूल को बकरी ने खा लिया। 2 दिन के बाद रमेश घर पर लौट कर आया। फूलों की यह दशा देखकर वह रोने लगा। उसके तन में जैसे प्राण ही नहीं रहे, एकदम निराश हो गया और वह समझ गया यह रमन का ही किया धरा है और वह रमन के घर झगड़ा करने के लिए जाने लगा। तभी रमेश की माँ ने उसे समझाया, बेटा तू झगड़ा करने की बजाय अपना ध्यान और अपनी ताकत इन फूलों को फिर से हरा करने में लगा दे। तू झगड़ा करके अपनी समय बर्बाद मत कर और अभी से मेहनत करना चालू कर दे। रमेश ने अपनी माँ की बात मानकर फूलों की सेवा में लगा रहा और कुछ ही दिनों में उसके फूल फिर से खिल उठे और उन फूलों के साथ रमेश फिर से खेलने लगा। रमन ईर्ष्या की अग्नि में जलता ही रह गया। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।